चैप्टर किरण प्रकाशिकी प्रिज्म से संबंधित सवाल पढ़ाते हैं। इन सवालों को करने के पहले कुछ सूत्र हैं, उनको याद रखना है। आवश्यक सूत्र हैं, कुछ आवश्यक सूत्र। तो प्रिज्म से संबंधित सवाल करने से पहले कुछ सूत्र हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। क्या होता है? n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। ये पहला सूत्र है। पतले प्रिज्म के विचलन का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन या अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन के लिए फार्मूला है। ए क्या है? ये प्रिज्म है आपका ABC। तो ए प्रिज्म का क्या है? कोण है। n इस प्रिज्म का क्या है? अपवर्तनांक है। और डेल्टा m क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। ये तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला है। कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण का सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा r। ये परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा y, या इसी को डेल्टा v माइनस डेल्टा r बटे डेल्टा y। इसको अगर हम अपवर्तनांक के पदों में लिखें तो ओमेगा बराबर जो क्षमता होगी nv माइनस nr बटे ny माइनस का 1। ये बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, और nr क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक। ny पीले रंग का अपवर्तनांक है। ये बैंगनी रंग का क्या है? विचलन। ये लाल रंग का विचलन है और ये पीले रंग का विचलन है। तो परिक्षेपण क्षमता का सूत्र ये विचलन के पदों में है, ये अपवर्तनांक के पदों में है। ये तो इन सूत्रों से सवाल आएंगे। चलिए सवाल देखते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। 60 डिग्री कोण वाला प्रिज्म है। एक प्रिज्म है आपका ये, इस प्रिज्म का ABC नाम दे देते हैं। और प्रिज्म का जो कोण है ये प्रिज्म कोण कहलाता है। तो 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, तो इस प्रिज्म का कोण कितना है? 60 है। प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 है। न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 है। तो प्रिज्म का कोण आपका A बराबर 60 और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m ये कितना दे रखा है? ये 30 डिग्री है। ये क्या कह रहा है? इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करो। आपतन कोण I का मान ज्ञात करना है। ये तो आपतन कोण होता क्या है? जो स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन I
बटे साइन आर। ये तो अब इसका व्यंजक क्या होता है प्रिज्म का, तो साइन आई की जगह आता है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2। ये तो आपका आई का मान क्या है, ये है, और आर का मान क्या है, ये कोण है ये। तो ये फार्मूला हम लगा देते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। अब डेल्टा एम कितना दे रखा है 30, ए का मान कितना दिया है 60 बटे 2, 60 30 90 बटे 2 कितना आ जाएगा 45। तो आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। दूसरा सवाल क्या है इसी में, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में, अपवर्तक तल ये होता है ए बी और ए सी, अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश गिरने पर इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक कोई प्रकाश की किरण गिर रही है, कितने कोण में, तो ये अभिलंब से कोण बनाएगी, कितने कोण में 48 डिग्री में, ये कह रहा है। फिर कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म का कोण 60 है। प्रिज्म का कोण कितना है, ये 60 दे रखा है इसके लिए भी। तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। यानी इस सवाल में आपको प्रिज्म का कोण दिया है 60 और ये आपतन कोण कितना दिया है 48 डिग्री। तो कह रहा है अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम पूछा गया। ये कह रहा है कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में, ये कौन सा तल है, अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश गिरता है। एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये अभिलंब है 48 डिग्री के कोण पर, तो ये आपतन कोण हो गया। विचलन की स्थिति में प्रिज्म का कोण कितना है 60 है। ये कह रहा है अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम पूछा है। तो फार्मूला फिर वही लगाएंगे आपतन कोण का, कौन सा, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। मान रख देते हैं, आई का मान कितना है 48, डेल्टा एम पूछा गया है, ए का मान कितना दे रखा है 60 और बटे 2। तो यह गुणा करा लेंगे, 48 दूना 96, 1 का इसमें गुणा कराएंगे वही आएगा डेल्टा एम प्लस 60, 60 उधर घटा दो तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा 96 माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। ये विचलन कोण आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सवाल है। आगे सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। 3 नंबर सवाल, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है डेल्टा एम, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर होता है, आपतन कोण आई होता है, ये कितना दे रखा है, ये भी 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक का मतलब n ज्ञात करना है। ये सवाल है। अल्पतम विचलन कोण दिया है, आर का मान दिया और n पूछ रहा है, तो n का फार्मूला क्या होता है, n बराबर डेल्टा एम साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है।
इसमें यन निकालना है। तो हमको डेल्टा एम पता है, आर पता है, ए नहीं पता, तो पहले हम ए निकालते हैं। तो ये आपका जो मान होता है यन बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये आई का मान होता है और ये कितना का मान होता है, ये आर का मान, ये आई का मान। तो आर बराबर फार्मूला क्या है, आर बराबर ए बटे 2। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर 2r, 2 और आर का मान कितना है 30, तो कितना आ जाएगा ए का मान 60 डिग्री आ जाएगा ये। अब इस सूत्र में रख देते हैं, देखते हैं। तो n बराबर साइन डेल्टा एम, डेल्टा एम कितना है 30, ए का मान कितना निकाल लिया है 60 बटे 2, फिर बटे साइन ए बाई 2, तो 60 बटे 2, ये कितना है 60। हल कर देते हैं इसको। तो n बराबर साइन 60 30 90 बटे 2 कितना आ जाएगा 45, और साइन 60 बटे 2 कितना आ जाएगा साइन 30। साइन 45 का मान 1 बटे √2, साइन 30 का मान 1 बटे 2, इसका गुणा यहाँ ये। तो n बराबर आ जाएगा 2 बटे √2, √2 का और ऊपर नीचे हम क्या करा लेते हैं गुणा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 2 √2, √2 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा √2। तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 3 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाला, अपवर्तनांक कितना है n बराबर 1.5, अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए होता है, वो कितना दिया है 6 डिग्री है। तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो डेल्टा एम, ये पूछा है। तो अगर मान लें कि प्रिज्म कैसा है पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ाया है, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, ये सूत्र होता है पतले प्रिज्म के लिए। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 माइनस का 1, और a की वैल्यू कितनी है 6। 1.5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 0.5 और गुणा 6, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाएं, 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6। तो विचलन कोण डेल्टा एम कितना आ जाएगा 3 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सिंपल सवाल 1 नंबर का। आगे सवाल 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी n कितना दे रखा है 1.532, तथा प्रिज्म का कोण a कितना दिया है 60 डिग्री। अब अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो यानी डेल्टा एम पूछा गया है, और सवाल में दे रखा है साइन 50 डिग्री बराबर इतना। तो देखते हैं हम कौन सूत्र लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं क्या, n बराबर क्या होता है फार्मूला साइन डेल्टा एम प्लस a बटे 2 पूरे बटे साइन a बटे 2। तो n का मान कितना है 1.532 बराबर साइन डेल्टा एम निकालना है, a का मान 60 है बटे 2 और पूरे बटे साइन
60/2। ये वही रहेगा 1.532 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60/2 और पूरे बटे साइन कितना हो जाएगा 30। इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो 1.532 और साइन 30 का गुणा कराएंगे, मान कितना होगा 1/2। इधर कितना हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस 60/2। ये 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.7 2 छा का 12 2 छा ये बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60/2। अब ये दे रखा है कि 0.766 का मान कितना है, ये साइन 50 डिग्री दे रखा है, बराबर क्या है साइन डेल्टा m प्लस 60/2। ये अब साइन साइन हो गया, कोणों की क्या हो जाएगी तुलना, बराबर करते हैं तो ये 50 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा डेल्टा m प्लस 60/2। 2 का गुणा करते हैं इधर कितना हो जाएगा 100, तो 100 बराबर आ जाएगा डेल्टा m प्लस 60। इधर घटा देते हैं तो डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 अर्थात डेल्टा m बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका विचलन कोण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण दिया है। पतले प्रिज्म के लिए बोल रहा है, तो पतले प्रिज्म में विचलन कोण डेल्टा m दे रखा है कितना 4 डिग्री और प्रिज्म का कोण यानी a कितना दिया है ये पूछा गया है और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है ये। तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला हमने बताया था, क्या फार्मूला क्या होता है डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। तो डेल्टा m कितना दिया है 4, n कितना दिया है 1.5 माइनस 1 और इंटू ए पूछा गया है। तो 4 बराबर ये आएगा 0.5 गुणा ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4.5 0.5 40। तो कोण ए कितना आ जाएगा 8 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सवाल पतले प्रिज्म के लिए। पतला प्रिज्म क्या होता है, जिस प्रिज्म का ये जो कोण होता है ए ये कोण 10 डिग्री हो या 10 से क्या हो कम हो, ए का मान जो 10 से क्या हो कम हो, तो वो प्रिज्म कैसा होता है पतला प्रिज्म होता है। 5 हो 2 हो 3 हो 10 से क्या हो कम हो, तो वो प्रिज्म कैसा होता है पतला प्रिज्म होता है। आगे सवाल क्या कह रहा है, कांच के पतले प्रिज्म द्वारा सीधा पतले प्रिज्म में अच्छा सवाल है। कह रहा है कांच के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m कितना दे रखा है 6 डिग्री दिया है। फिर यदि प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, और वायु के सापेक्ष कांच का यानी ANG कितना अपवर्तनांक दिया है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का ANW ये कितना दिया है 4/3। तो कह रहा है जल में डुबोया गया है तो जल में विचलन कोण पूछा गया है, डेल्टा m डैश मान लेते हैं जल में।
एक प्रिज्म है पतला, उसका विचलन कोण 60 है, उसको जल में डुबोया गया है। तो पहले ये कहाँ रखा है प्रिज्म? वायु में है। तो वायु के लिए निकालते हैं, लिखेंगे वायु में। तो वायु में जब प्रिज्म है तो फार्मूला, पतले प्रिज्म है तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या होता है? डेल्टा एम बराबर n-1 और इंटू ए। और वायु में विचलन कोण कितना है? 6। अपूर्णांक कितना है? ANG। वायु में तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक, अर्थात यहाँ क्या होगा? ANG-1 और इंटू ए, ये दे रखा है। समीकरण 1 डाल दें। अब इसको जल में ले जाए तो लिखेंगे जल में डुबोने पर विचलन पूछा है, तो हमने क्या मान लेते हैं? डेल्टा एम डैश जल में। तो फार्मूला क्या होगा? WNG-1 इंटू ए। अगर वायु में पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला, तो यहाँ वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक। अगर जल में डुबो देंगे तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक। प्रिज्म काय का बना है? कांच का बना होता है। ये वायु में विचलन कोण तो अपूर्णांक वायु के सापेक्ष कांच का होगा या प्रिज्म का होगा। जल में डुबो दिया जाएगा तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक पता होना चाहिए, और हमको पता है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो हम पहले WNG निकालेंगे। इस देखो, तो WNG बराबर फार्मूला क्या पता है? ANG/ANW। ANG/ANW यानी प्रिज्म को वायु से जल में डुबोया जा रहा है। ये वायु है और नीचे क्या है? जल है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक, जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का और बटे वायु के सापेक्ष जल का। तो ANG कितना दे रखा है? 3/2 और ANW कितना दिया है? 4/3। इसका ऊपर गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9/8। तो ये डेल्टा एम डैश बराबर जल में WNG कितना आ गया? 9/8। चलो इसको बाद में रखते हैं मान। ये समीकरण 2। 1 में 2 का डिवाइड करते हैं। समीकरण 1/समीकरण 2। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 6, और ये है डेल्टा एम डैश जो निकालना है। इधर क्या है? ANG-1 इंटू ए बटे इधर क्या है? WNG-1 इंटू ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है? 6 बटे डेल्टा एम डैश बराबर ANG कितना दे रखा है? 3/2। तो ANG की जगह लिखेंगे 3/2 -1 बटे WNG कितना निकाला है? 9/8। तो 9/8 -1। एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1/8। इधर गुणा हो जाएगा तो 6 बटे डेल्टा एम डैश बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर 8/2 यानी 2 चौके 8। ये तो डेल्टा एम डैश बराबर कितना आ जाएगा? 6/4 यानी 3/2 यानी 1.5। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा जल में? 1.5 डिग्री। ये आगा आंसर। कह रहा पतला प्रिज्म है और वायु में है तो उसका विचलन कोण 6। इसको जल में डुबो दिया जाता है तो विचलन कोण कितना होगा? तो वायु में पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला लगा दिया, तो वायु में विचलन कोण 6 और वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक होगा -1 इंटू ए, समीकरण 1। इसको जल में डुबो दिया गया है तो विचलन कोण ये मान लिया गया। तो फार्मूला क्या होगा? n-1। n क्या होगा? जल में डुबोया गया तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपूर्णांक -1 इंटू ए, समीकरण 2। हमको ANG तो पता है, WNG नहीं पता। तो जब 3 वायु जल कांच, जब 3 माध्यम होते हैं तो तीनों में संबंध का फार्मूला होता है WNG बराबर ANG/ANW।
तो ANG का मान ANW का मान तो 9/8। ये समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं, 7 नंबर सवाल ये था। देखो, किसी प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण A होता है, ये कितना दिया है 60 डिग्री, तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M ये कितना दिया है, ये भी 60 डिग्री दिया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, n पूछा है। तो ये पतला प्रिज्म नहीं है। अगर पतला प्रिज्म होता तो फार्मूला क्या लगाते हैं हम, डेल्टा M बराबर n-1 इंटू A। ये पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है, ये पतले प्रिज्म कहीं दिया ही नहीं। तो देखते हैं, ये तो सूत्र लगाएंगे नहीं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे अब, प्रिज्म के अपवर्तनांक का ही लेते हैं फार्मूला। देखो, तो n बराबर क्या होता है, साइन डेल्टा M प्लस A/2 और बटे साइन A/2। ये n निकालना है, मान रखो। तो क्या है, साइन डेल्टा M कितना दिया है 60, A कितना दिया है 60/2 और पूरे बटे साइन A/2 यानी 60/2। ये को हल करते हैं तो साइन 60 120 और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 60 ही बचेगा। ये साइन 60/2 तो कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। मान रख दो, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, √3, ये स्क्वायर 3। तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, √3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऐसे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कांच के एक प्रिज्म का कोण यानी A, प्रिज्म का कोण क्या होता है A, तथा अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। आपतन कोण के किस मान पर निर्गमन कोण का मान उतना होगा। आपतन कोण के किस मान पर, यानी आपतन कोण क्या होता है I, यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो A दिया है n और I पूछा है, पतला प्रिज्म तो है नहीं, विचलन भी नहीं दिया है। तो देखो कौन सा सूत्र लगाते हैं हम, कौन सा सूत्र लगाएंगे, स्नेल का नियम लगा देते हैं। n बराबर साइन I बटे साइन R। ये क्योंकि I का मान पूछा है और n का मान दिया है, A का मान दिया है, तो A इसमें है नहीं, तो R का मान नहीं दिया, तो R का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि R बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है A/2। तो A है 60/2, कितना आ जाएगा 30। तो R का मान पता चल गया 30। अब R का मान पता है, n का मान पता है, I का मान निकाल लेते हैं। तो रखते हैं सूत्र, n बराबर साइन I बटे साइन R। n दिया है 1.5, साइन I का मान निकालना है। साइन R कितना निकाल लिया हमने 30, इसका इसमें गुणा, तो 1.5 गुणा साइन 30 बराबर साइन I। साइन 30 का मान 1/2 बराबर साइन I। ये दशमलव हटाते हैं 0, 5 3 15 और 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 3/4 बराबर साइन I। ये तो I का मान इससे अगर हम निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। ये आंसर आ जाएगा। ये यार आर्क साइन 3/4 मतलब साइन इनवर्स 3/4।